आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे 8085 का। ठीक है, राइट। हमने पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे, अब क्या देखेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना हो, लाइक एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें क्या कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फर्स्ट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन इंक्रीमेंट और क्या होता है, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये चार ऑपरेशंस इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, जो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है वो किसके साथ परफॉर्म होता है, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी डेटा दिया रहेगा उसके साथ क्या होगा, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसके साथ होता है, जो भी आपका रजिस्टर कंटेंट है उसके साथ हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो हम फर्स्ट देखेंगे वो क्या है, आपका एडिशन। ठीक है, एडिशन देखेंगे हम लोग, राइट। देखो एडिशन क्या होता है, इसमें क्या करना होगा आपको कि एडिशन में क्या होगा कि अब मान लो कि आपको किसी दो नंबर को ऐड करना हो, राइट। ठीक है, वो एक नंबर तो आपका हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, पहला नंबर क्या होता है, हमेशा अक्यूमुलेटर रजिस्टर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपका जो दूसरा नंबर होगा आपका रजिस्टर में प्रेजेंट हो सकता है, राइट, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट वो नंबर आपके स्टेटमेंट में दिया हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे ये नंबर्स दिए होते हैं और कैसे एडिशन हमें परफॉर्म करना होता है। तो देखो एडिशन में फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है, एड आर। ठीक है, यहां पे क्या है, आर आपका क्या है, ये रजिस्टर है। ठीक है, तो आप कोई भी रजिस्टर ले सकते हो, आपका फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं ए बी सी, जो भी रजिस्टर्स होते हैं वो आप रजिस्टर्स ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ऐसा आपने लिखा, इसका मतलब क्या है कि एड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर टू अ अक्यूमुलेटर। ठीक है, जो भी रजिस्टर आर में जो भी आपका कंटेंट है वो किससे ऐड हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर से। अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी नंबर है उससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो इसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये। सबसे पहले बताना है, अगर मान लो कि ऐसा लिखा हो ADE, ठीक है, ये कितने बिट का इंस्ट्रक्शन है, कितने बाइट का, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो भी रजिस्टर ई में जो भी कंटेंट है आपको किससे ऐड करना है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करना है। ठीक है, हमेशा अगर मान लो जैसे हम दो नंबर को हमें ऐड करना होता है 1 और 2, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला नंबर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और जो दूसरा नंबर प्रेजेंट होगा आपके किसी और रजिस्टर में या किसी मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या इसका अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट लिखा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रजिस्टर ई में जो भी नंबर प्रेजेंट है उसे किससे ऐड करना है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो नंबर प्रेजेंट है उससे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ई रजिस्टर और ए रजिस्टर। ठीक है, ए क्या आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ठीक है, इसमें क्या नंबर प्रेजेंट था आपका 03। ठीक है, और अक्यूमुलेटर में क्या प्रेजेंट था आपका 02, राइट। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या कर देगा आपका कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर, ए में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसे किससे ऐड कर देगा, ई के कंटेंट से ऐड कर देगा। यहाँ पे क्या था आपका 02, यहाँ पे क्या था आपका 03, ये कितना आ जाएगा 05। ठीक है, और ये रिजल्ट किसमें आपके स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या ई तो आपका एज इट इज रहेगा। तो क्या हो गया, जो भी आपका कंटेंट ई में जो कंटेंट था वो किससे ऐड हो गया, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से ऐड हो गया, और जो भी रिजल्ट आया वो अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके आपका स्टोर हो गया। ठीक है, तो मेनली यही होता है आपका एडिशन। ठीक है,
तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होता है, आपका दूसरा क्या है, सपोज आपको ऐसा लिखा आ रहा है एड एम, ठीक है। एम क्या होता है, मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको कि जो भी कंटेंट है वो कहाँ स्टोर है, आपके किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है। तो वो किससे एडेड हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर के कंटेंट से क्या हो जाएगा, कंटेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको लिखा है एड एम, इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी नंबर आपका प्रेजेंट है वो किस में ऐड हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। और जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एड एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में आपका कौन सा नंबर है, 05 है, ठीक है। और आपकी किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, मान लो कि 4000 लोकेशन पे क्या है, आपका 03 है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको कहां से मिलेगा, आपके HL पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कहां प्रेजेंट होगा, आपके HL पेयर में प्रेजेंट होगा, राइट। आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में क्या है 05 और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, 4000 लोकेशन पे क्या स्टोर है आपका 03, ठीक है। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो आपका माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि जो भी एक कोई मेमोरी लोकेशन है वहां पे जो नंबर आपका प्रेजेंट है उसे किससे ऐड करना है, आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उससे ऐड करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मेमोरी का लोकेशन आपको कहां से मिलेगा, आपके HL पेयर से मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज कि मान लो कि 4000 लोकेशन पे आपका क्या प्रेजेंट है, 03 प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इन दोनों नंबर को ऐड कर देगा, राइट। इन दोनों नंबर को जब ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 08H, और ये नंबर कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके अक्यूमुलेटेड रजिस्टर में जाके ये नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब दूसरा क्या है आपका ADI, ठीक है, ADI, ठीक है, ADI। और उसके बाद क्या होगा आपका 8 बिट, यहां पे क्या हो जाएगा डेटा, राइट। अगर आपको मान लो कि हमें किसी रजिस्टर में कोई नंबर को स्टोर नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे उस नंबर को स्टोर नहीं करना, हमें क्या करना है, हम स्टेटमेंट में डायरेक्ट उस नंबर को हम दे देंगे, ठीक है। तो उस नंबर को स्टेटमेंट में दे देंगे हम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ADI और वो नंबर, ठीक है। आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है हम कहाँ दे रहे हैं, आपका डायरेक्ट उस स्टेटमेंट में ही दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एड इमीडिएट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या आपका एड इमीडिएट, इसका मतलब क्या है, एड इमीडिएट मीन्स क्या हो जाएगा, एड एन इमीडिएट वैल्यू विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर एंड इट इज स्टोर इन अ अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, आपको डेटा दे रखा है, उसे क्या करना है, आपको अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करना है, और उस जो भी रिजल्ट आएगा उसे कहाँ स्टोर करना है, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है, समझ गए। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है यहाँ पे ADI 40H, ठीक है, ADI 40H, राइट, समझ गए। अगर और आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या प्रेजेंट है, 04 प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप ये जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, 0440 और 04 को ऐड कर देगा, राइट। क्या आ जाएगा 44H, ठीक है। और ये नंबर कहाँ स्टोर कर देगा, आपका जो भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें ये रिजल्ट स्टोर कर देगा, समझ गए। तो ADI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एड इमीडिएट वैल्यू with the content of accumulated register and store the result in a accumulated register, समझ गए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जो बचे हुए एडिशन के जो भी पार्ट्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है।